याद रखिए, जब हम वचन को सीख रहे होते हैं, प्रेरितों अध्याय 10 में, और जब 1, 2 और 3 और 4 पद को हम पढ़े हमारे साथ, देखिए वहां पर क्या कुछ बातें कही गई हैं। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालनी नाम पलटन का सूबेदार था। समझिएगा इसको, वो भक्त था। अंडरलाइन करिए बाइबल के नीचे, अंडरलाइन या अपने डायरी में लिखिए भक्त, पहला। दूसरा, अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। नंबर 2, डरता था। नंबर तीसरा, यहूदी लोगों को बहुत दान देता था, अर्थात परमेश्वर के मंदिर में अपना बीज समय पे बोता था। तीसरा। चौथा, और वह परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला था। चौथा, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला। पहला, वो व्यक्ति क्या करता था परमेश्वर से? पहला चीज, वो भक्त था। पहला क्या था वो? हाँ बोलिए, पहला वो भक्त था। क्या था वो भक्त था। और दूसरा क्या करता था वो? परमेश्वर से डरता था। तीसरा क्या करता था वो? परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोता था। और चौथा क्या था वो? परमेश्वर से प्रार्थना करता था। ये बातें साधारण नहीं है। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो, साधारण नहीं है। यह एक अलौकिक स्थिति है, यह एक परिणाम की स्थिति है, एक प्रतिफल की स्थिति है। बगल वालों को हिलाओ जरा तेजी से के साथ, बोलो जागते रहो, नहीं तो परिणाम नहीं मिलेगा। चाहिए सबको? बोल रहे हो ना, मैं विश्वास के साथ बैठा हूं। तो ये विश्वास का वचन है। आपका विश्वास तब विश्वास कहा जाएगा जब इस विश्वास के वचन को अपने हृदय में जगह दोगे। ये विश्वास का वचन का काम क्या है? आपके दिल में जाना, आपके मानसिकताओं में जाना। वो जाएगा तभी तो हमें उसका परिणाम दिखाई देगा, हाँ या ना? समझ रहे हो कि नहीं? दारू कब चढ़ती है? ए भैया थोड़ा सूंघ लो इसको, इसमें। अरे सूंघना नहीं है, अरे पीना है इसको। और जब आप दारू पी लेते हो तो वो क्या करती है? अपना काम करती है कि नहीं? पीना नहीं। उदाहरण बता, संसार के लोग क्या करते हैं? सूंघना नहीं, दारू को वो पी लेते हैं। अच्छा बताओ, जब उसको केवल सूंघेगा, क्या उसको नशा चढ़ जाएगी? क्या वो अपना प्रभाव दिखा पाएगा? लेकिन वो जो मदिरा होती है, जब उसको लोग पी लेते तो वो क्या करता है? क्या करता है बताओ? अपना परिणाम दिखाएगा, अब वो उसका असर दिखाई देगा। वैसे ही ये वचन है, जब तक इसको दिल में नहीं लाओगे, ये अपना नशा आपको नहीं दे सकता। हेलो, नहीं समझ में आ रहा है क्या? वचन का नशा चाहिए कि नहीं चाहिए? तभी तो एक बहन ने गवाही दिया, मैंने जमीन ले लिया, मैंने खेत ले लिया, मेरे जानवर ऐसे हो गए, मेरे जानवर ऐसे हो गए, सबसे अच्छे हैं और प्रफुल्लित है, उसमें कोई बीमारी नहीं है। मालूम है क्यों? उसने वचन का नशा उसके अंदर आ गया। किसका? वचन का नशा। हम वो नशा करते हैं, हम गिरते नहीं हैं। हम जो नशा करते हैं ये हमारे लिए आशीषों का द्वार खोल देता है, यीशु के नाम में। तभी तो विश्वास योग्यता साबित होगी, तभी तो फलाने विश्वास योग्यता में हैं, तभी तो समझ में आएगा ना कि हम कितनी विश्वास योग्यता में जी रहे हैं। हमारी जिंदगी में यह वचन का कोई जगह नहीं है। आप बोलते हो मैं विश्वास करता हूं, कुछ नहीं हो, उसका बल आप में नहीं काम करेगा। पर आप अगर परमेश्वर के सामने हो और उसकी उपस्थिति में, उसके फेवर में अपनी जिंदगी को ला के रख दो, मैं गारंटी देता हूं आप सेम नहीं रहोगे, आपकी स्थिति बलवान होगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। आपकी स्थिति बलवान होगी, हालेलुया। पहला, वो भक्त था, कुरनेलियुस भक्त था, परमेश्वर से डरता था। तीसरा, वो परमेश्वर के राज्य के लिए समय पर बीज बोता था, लिखा है। चौथा, वो प्रार्थना करता था। और याद रखो, ये बातें आखिर में दो चीजों पे आकर रुकती है। आखिर में दो चीजों पे आकर रुकती है, हम उस चीज को देखेंगे। उसके नीचे का वचन पढ़िए हमारे साथ। चौथा क्या लिखा हुआ है?
उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। वैसे ताली बजाने से कोई फायदा तो है नहीं, वैसे ताली बजाने से फायदा नहीं। जो समझे वही ताली बजाए। ताली बज रही है, आओ बजा देते, सुर में सुर मिला दें। काम नहीं बनेगा, आप बीमारी में आओ, बीमारी में चले जाओगे। क्योंकि जो वर्ड आपको समझाया जा रहा है, दूसरों को देख कर ताली बजाने से हम चंगे नहीं होंगे, हमारी जिंदगी में द्वार नहीं खुलेगा और आप वैसे विश्वासी बनोगे 4 दिन वाले। नो, हम समझते हैं कि परमेश्वर आपको इतना मजबूत बना दे कि जब भी कोई परिस्थिति आपके ऊपर आए, बुरी परिस्थिति आए, विपरीत परिस्थिति आए, तो आप वचन बोल सको, उससे लड़ सको। मैं देखता हूं केवल लोग रोते, समस्या आ गई, रो रहे, ठीक नहीं होगा, कैसे होगा, चर्च जा रहे थे, समझ में नहीं है क्या करें। अरे क्या बताया जा रहा था वहां पर? जो आपको वचन दे रहे थे, आपने उसको अपने जीवन में रखा ही नहीं। मैं अभी शुरुआत में आके बोला, ये स्रोत है चंगाई का, इसके द्वारा ही चंगाई मिलेगी। इसको सुनने से, इसको अपने जीवन में रखने से हमारा उद्धार होगा, हम छुटकारा पाएंगे। पर आपने नहीं ध्यान दिया। आपको ध्यान देना है। बगल वाले को बोलो, हाथ पकड़ के हमें ध्यान देना है। यह व्यक्ति कुरनेलियुस, यह एक रोमी व्यक्ति था। आप कल्पना नहीं कर सकते, उस जमाने में रोम के लोगों ने यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ा दिया। रोमी शासकों ने यीशु मसीह को कहां चढ़ा दिया? आपके प्रभु को कहां चढ़ा दिया? पर याद रखो, उसी में रोमी शासक, एक जो सरदार है, पलटन का सरदार है, उसने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को छुआ, परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, और वो एक दोपहर प्रार्थना कर रहा था। उसी समय परमेश्वर का दूत उसके सामने प्रकट हो गया है। कोई कहानी नहीं है। हाथ पकड़ के बोलो बगल वालों को, कोई कहानी नहीं है, ये जिंदा खुदा का वचन है। जो सुने आज उसी के भीतर काम होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। चाहते हो कि नहीं? और वो दुआ कर रहा था, अचानक परमेश्वर का दूत सामने आ गया। वो डर गया। भाई कोई अभी आपके सामने दूत आके खड़ा हो जाए तो आप डर जाओगे। मैं अपनी आज की ताजी रिपोर्ट आपको बता रहा हूं। मैं भोर में 12 बजे सोया, मतलब सुबह, रात में मैं 12 बजे सोया, और सुबह जब मुझे उठना था तो 2 चीज मेरे साथ हुआ। पहला, ये मेरी उंगली को किसी ने पकड़ा और मुझे उठा रहा है। दूसरा, वो मेरे हाथों को मिला करके उठा रहा है ऐसे। और मैं स्वप्न में जो देख रहा हूं, मैं पहली बार ऐसा स्वप्न देखा कि कोई मेरे हाथों को पकड़ करके ऐसे हाथों को भर करके हमें उठा रहा है सुबह। और मैं उठ के जब प्रार्थना में गया, मैं सोच रहा था, परमेश्वर आप महान हो, आप मुझसे इतना प्रेम करते हो। वाकई वो आपको प्रेयर करने के लिए भी उठाता है, अगर आप उससे कहोगे तो। आमीन बोलो, हालेलुया। उसी दृश्य से खुदावन का आत्मा, दूत जब उसके सामने प्रकट हुआ, दिख रहा था दूत, और उसने कहा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थनाएं। पहला उसने कहा, तू भक्त है, तू परमेश्वर से डरता है, तू परमेश्वर के लिए दान देता है, तू प्रार्थना करता है, इसलिए तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान, 2 चीज 4 पद को दिखाइए। उसने ध्यान से देखकर कहा और डर कर कहा। वो डर गया, भाई परमेश्वर को दूत सामने आ जाएगा, आपसे कितना लंबा है, उसके वो चमकदार है, तो डरेंगे नहीं एक बार? स्वाभाविक है। हे प्रभु क्या है? उसने कहा, हमारे साथ बोलो, तेरी प्रार्थनाएं, तेरे दान, अर्थात बीज, स्मरण के लिए, मतलब याद के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। आपका दान और आपकी
प्रार्थना किसके सामने गया है? ये सामान्य है, ये साधारण है। आप जो बीज बोते हो और आप जो प्रार्थना के साथ बीज बोते हो, वो दो चीजें किसके सामने जा रही हैं? और ये व्यक्ति उद्धार में नहीं था, याद रखना। ये व्यक्ति विश्वास करता था पर उद्धार इसके जीवन में नहीं था, उद्धार की शक्ति का चलन नहीं था। लेकिन जब ये प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने कहा कि तू जा और पतरस को लिवा के आ, जो चमड़े का धंधा करने वाले एक व्यक्ति के यहां रह रहा है, उसको लिवा के आ। और ये अपने लोगों को भेजता है। और जब पतरस घर में आता है और प्रार्थना करता है, और उसी दिन पवित्र आत्मा से कुरनेलियुस और पूरा परिवार भर जाते हैं। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।